यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश क्रांति संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। साथियों, हम लोग इंडिया गेट पे हैं जो देश की राजधानी नई दिल्ली का एक केंद्रीय बिंदु है। आज हम यहाँ अपने साथियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई के लिए दिल्ली में एकत्र हुए हैं और कल आप लोगों का इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग ठीक 11 बजे जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दें और जय घोष, जैसा कि हमारी जो रैली हो रही है उसका नाम ही है पेंशन जय घोष रैली, तो आपकी उपस्थित से ही जय घोष संभव है। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में झंडा और बैनर के साथ नई दिल्ली की इस संघर्ष की धरती पर आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ओपीएस के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन जय घोष महारैली ये पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी दिसंबर 2023 में 10 दिसंबर जो कि मानवाधिकार दिवस होता है, मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमने 10 दिसंबर 2023 को उसी जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर पेंशन जय घोष रैली की थी। और उस पेंशन जय घोष रैली का परिणाम ये हुआ था कि हमें भारत सरकार ने अगले ही महीने लिखित में आमंत्रित किया था पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अपने सुझाव देने के लिए। मेरे साथ हमारे आज राष्ट्रीय महासचिव जी सुधीर रूप जी भी मौजूद हैं, जो उस समय हमारे साथ वित्त मंत्रालय में गए थे। हम लोगों ने सुझाव दिए थे और मैं उसका कहूँगा कि उसका एक जीता जागता ये उदाहरण, उसका सबूत है कि सरकार ने 50% अंतिम सैलरी का पेंशन की डीए के साथ गारंटी को मंजूरी दी। भले ही उसने बंदिश लगाई 25 साल की, अब जो हमारी लड़ाई है उसको 25 साल को कम करा करके 20 साल पे लाना है और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित जीपीएफ की तरह वापस पाना है। ये हमारा लक्ष्य है कल की रैली का। और आपके सहारे आप इतने बड़ी तादाद में आएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल की जो ऐतिहासिक लड़ाई होगी इसके बाद आपको आपके दोनों अधिकार मिलेंगे। पुरानी पेंशन जिसे आप हूबहू ओपीएस कहते हो ना, वही पेंशन मिलेगी। और नाम चाहे कुछ भी हो, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन हम पुरानी पेंशन कल अभी पहुंचे। और कौन है? यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश क्रांति संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। साथियों, हम लोग इंडिया गेट पे हैं जो देश की राजधानी नई दिल्ली का एक केंद्रीय बिंदु है। आज हम यहाँ अपने साथियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई के लिए दिल्ली में एकत्र हुए हैं और कल आप लोगों का इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग ठीक 11 बजे जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दें और जय घोष, जैसा कि हमारी जो रैली हो रही है उसका नाम ही है पेंशन जय घोष रैली, तो आपकी उपस्थित से ही जय घोष संभव है। इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में झंडा और बैनर के साथ नई दिल्ली की इस संघर्ष की धरती पर आप अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ओपीएस के रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन जय घोष महारैली ये पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी दिसंबर 2023 में 10 दिसंबर जो कि मानवाधिकार दिवस होता है, मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमने 10 दिसंबर 2023 को उसी जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर पेंशन जय घोष रैली की थी। और उस पेंशन जय घोष रैली का परिणाम ये हुआ था कि हमें भारत सरकार ने अगले ही महीने लिखित में आमंत्रित किया था पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अपने सुझाव देने के लिए। मेरे साथ हमारे आज राष्ट्रीय महासचिव जी सुधीर रूप जी भी मौजूद हैं, जो उस समय हमारे साथ वित्त मंत्रालय में गए थे। हम लोगों ने सुझाव दिए थे और मैं उसका कहूँगा कि उसका एक जीता जागता ये उदाहरण, उसका सबूत है कि सरकार ने 50% अंतिम सैलरी का पेंशन की डीए के साथ गारंटी को मंजूरी दी। भले ही उसने बंदिश लगाई 25 साल की, अब जो हमारी लड़ाई है उसको 25 साल को कम करा करके 20 साल पे लाना है और कर्मचारी अंशदान को ब्याज सहित जीपीएफ की तरह वापस पाना है। ये हमारा लक्ष्य है कल की रैली का। और आपके सहारे आप इतने बड़ी तादाद में आएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल की जो ऐतिहासिक लड़ाई होगी इसके बाद आपको आपके दोनों अधिकार मिलेंगे। पुरानी पेंशन जिसे आप हूबहू ओपीएस कहते हो ना, वही पेंशन मिलेगी। और नाम चाहे कुछ भी हो, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन हम पुरानी पेंशन कल अभी पहुंचे। और कौन है?